बुजुर्ग बैठते थे तो बच्चों को एक अच्छा पाठ पढ़ाते थे, एक अच्छी भावना भरते थे, एक अच्छा विचार, एक अच्छा संस्कार देने का प्रयास करते थे। चाहे दादा हो चाहे दादी हो, बच्चों में अच्छे विचार और संस्कार भरने का काम करती थी। और कभी इतिहास को जानना हो तो पढ़ना भगत सिंह की जीवनी को। उनके दादा सरदार अर्जुन सिंह तो उनको संस्कार देते ही थे, पर उनकी दादी भी कम नहीं थी। ध्यान रखना, जेल के अंदर जब मिलने के लिए गई थी तो माँ विद्यावती तो रो पड़ी, पर दादी नहीं रोई और पीठ थपथपा करके भगत सिंह को यह कहा था, फांसी के तख्ते पर चढ़ते समय खबरदार, अगर तेरे चेहरे पर मायूसी छाई तो अपने चेहरे पर हंसी रखना, क्योंकि देश के लिए, भारत माता के लिए शहादत दे रहा है तो दादी की कोख को लजाना। एक तो वो दादी थी और एक आजकल की भी दादियां हैं, बच्चों को पास बैठा लेंगी और कौन सी कहानियां सुनाएंगी, भूत प्रेत की, है ना, भूत प्रेत की, डराने का काम करती है, कायर भीरू बनाने का काम करती है। इसलिए बच्चों की हालत क्या हो गई। एक छोटा सा बच्चा गली में रो रहा है, किसी ने कहा रो क्यों रहा है तू, नाम क्या है तेरा? इसने कहा शेर सिंह। नाम क्या है और कर क्या रहा है? रो रहा है। नाम क्या है तेरा? बोले शेर सिंह। पिताजी का नाम शमशेर सिंह, दादा का नाम दिलेर सिंह। अरे बोले रो क्यों रहा है? कि ये कुत्ते का पिल्ला भौंक रहा है मेरी तरफ इसलिए रो रहा हूं। बताओ, जिनके नाम ही शेर सिंह हैं और वो कुत्तों के पिल्लों से डर करके रो रहे हैं, तो आप स्थिति को समझ सकते हो। ये कायरता बच्चों के अंदर कहां से आ गई? ये कायरता इसलिए आ गई क्योंकि घर के लोगों ने वीरता के संस्कार देने, बोल दो जरा, बंद कर दिए। बच्चों को वीरों की कहानियां सुनानी बंद कर दी, उनको कायर और कमजोर बना दिया। और वही कायर कमजोर जब बन जाते हैं तो वो शेरों के बच्चों के दांत नहीं गिनते, वो तो कुत्तों के पिल्लों से भी डर करके घर में घुस जाते हैं। नहीं तो भारत तो वो देश है जहां पर शकुंतला ने अपने बेटे भरत को ऐसे विचार और संस्कार दिए थे कि उसका बेटा शेरों के बच्चों के पकड़ पकड़ करके क्या गिनता था? जोर से बोलो, दांत गिनता था, दांत गिनता था। 14 वर्ष की उम्र में सिंगड़ के किले को फतेह करवा दिया था माता जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी से। 13 वर्ष की आयु में वीर हकीकत राय ने सियालकोट के अंदर अपनी गर्दन कटवा दी थी, लेकिन यज्ञोपवीत और चोटी को उतारना स्वीकार, बोल दो जरा, नहीं किया था। ये तो ऐसे बच्चों का देश था क्योंकि उनको वीरता की बातें बताई जाती थी। माता पिता वही संस्कार, वही विचार देने का काम करते थे। आज जो युवा पीढ़ी गलियों में गंदे गंदे गीत गाती घूमती है ना, शराब और नशे की लत में, बुराइयों की लत में, मैं निवेदन कर दूं, ऐसे बच्चों की आवश्यकता नहीं थी इस देश को। यहां तो उपदेशक कहा करते थे कि जननी जने तो भक्तजन, या दाता या शोर, और नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवाए नूर। या तो कोई देशभक्त पैदा कर दे या धर्म भक्त पैदा कर दे, फालतू के कूड़े कचरे की इस देश को कोई भी आवश्यकता, जोर से बोलो, नहीं है। इसलिए जननी जना करती थी तो कैसे लालों को जना करती थी? उत्तर प्रदेश बरेली से आगे चलकर के शाहजहांपुर नाम का एक कस्बा आता है और उस कस्बे के अंदर एक हट्टा कट्टा नौजवान इश्क आस्की की गजलें गाया करता घूमता था। पर कहते हैं स्वामी सोमदेव जी के संपर्क में आया, और जब आर्य समाज के सन्यासी स्वामी सोमदेव जी के संपर्क में आया, ढोंगी के संपर्क में नहीं, क्योंकि ढोंगी तो अपने जैसा बना देते हैं, पाखंडी तो अपने जैसा बना देते हैं। अगर कोई ढोंगी पाखंडी होगा तो युवाओं को चिलम्पी नहीं सिखा देगा,
भांग पीनी सिखा देगा, है ना। पर आर्य समाज के सन्यासियों का इतिहास रहा है, उन्होंने वीरों की मंडलियों को तैयार किया है। इसलिए गुरुकुल कांगड़ी का इतिहास कभी पढ़ करके देखिएगा आप। एक बार अंग्रेज अफसरों ने आकर के गुरुकुल में धरपकड़ की और स्वामी श्रद्धानंद से कहा हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। स्वामी श्रद्धानंद ने कहा मेरा अपराध क्या है? बोले हमने सुना है आपके गुरुकुल में बम बनाए जाते हैं और अगर ये खबर पक्की निकली तो हम आपको अरेस्ट करके ले जाएंगे। स्वामी श्रद्धानंद ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, चलो। कौन थे स्वामी श्रद्धानंद? ये चित्र देख लेना, ये थे स्वामी श्रद्धानंद। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हें किसी ने सूचना दी है कि गुरुकुल कांगड़ी में बम बनाए जाते हैं तो सूचना झूठी नहीं है, बिल्कुल सच्ची सूचना है। बम तो बनाए जाते हैं। अंग्रेजों को बड़ी हैरानी हुई, ये सन्यासी डर नहीं रहा है और धड़ल्ले से कह रहा है कि बम बनाए जाते हैं। उन्होंने कहा दिखाना जरा एक बार, कहाँ बनाए जाते हैं बम? ले गए अपनी लाइब्रेरी में और लाइब्रेरी में ले जाकर के पता लगा कुछ ब्रह्मचारी जो पुस्तकों का अध्ययन कर रहे थे, स्वामी श्रद्धानंद ने उन ब्रह्मचारियों की तरफ उंगली करते हुए कहा, इशारा करते हुए कहा देखो, ध्यान से देख लो आंख खोल करके, ये एक एक ब्रह्मचारी जो लाइब्रेरी में बैठा हुआ है ये स्वामी श्रद्धानंद के तैयार किए हुए बम है, देख लो। अंग्रेज हंसने लगे, स्वामी जी आप भी क्या मजाक करते हो, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बम कहते हो आप? तो सीएवी विद्यालय के बच्चों जरा ध्यान से सुनना, जब अंग्रेजों ने ये कहा कि पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बम कहते हो आप, स्वामी श्रद्धानंद ने कहा था तुम्हारी नजर में ये केवल विद्यार्थी हैं, पर मेरा हृदय जानता है कि ये बम है और एक एक बम जिस दिन तुम्हारी खोपड़ी पर फटेगा तुम्हें भारत देश को छोड़ करके जाना होगा। ये ऐसे बम तैयार किए जाते, तो तैयार किए जाते थे विद्यार्थियों के रूप में। इसलिए तो मैं कह रही थी धन्यवाद की पात्र आर्य समाज नागौरी गेट जो विद्यार्थियों को यहाँ पर ला करके बैठा देती है। इसीलिए आप लोग भी बम से कम नहीं हो, पर ऐसे बम मत बनना जो माँ बाप के सर पे फट जाओ तुम, ठीक है ना। फटना तो बुराइयों के सर पे फटना, समाज की गंदगी को साफ करने के लिए अपनी तैयारी करना, समाज के दुर्गुणों को दूर करने के लिए अपनी तैयारी करना, वो विचार वो संस्कार आपको अपनी रगों में लाने हैं जो उस नौजवान की रगों में आए। कौन? शाहजहांपुर की गलियों का नौजवान इश्क आशिकी की गजलें गाता घूमता था, पर स्वामी सोमदेव जी के संपर्क में जब आया, आर्य समाज के सन्यासी के संपर्क में जब आया, को कहां तो इश्क आशिकी की गजलें गाता था और कहां तुरंत उसकी लेखनी बदल गई, जीवन बदल गया और क्या लिखना शुरू कर दिया, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नाम क्या था? ओहो, बोले जी कोई सलमान खान का गाना पूछते तो हम बता भी देते, है ना, पर इधर वाले बच्चों से आवाज आई, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। रहे रवे राहे मोहब्बत रह ना जाना राह में, अब तेरी हिम्मत के चर्चे गैर की महफिल में है, और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। ये जज्बा उस नौजवान के अंदर आया उन्हीं विचारों से, उन्हीं संस्कारों से जिसमें स्वामी सोमदेव जी का योगदान तो था ही, पर बिस्मिल की माता जी का भी योगदान कम नहीं था। और कितना बड़ा योगदान रहा होगा कि जेल में मिलने के लिए आई, और जब मिलने के लिए आई तो बिस्मिल की आंखों में आंसू आ गए। उन आंसुओं को देख करके माँ ने कहा था बेटे डर लग रहा है क्या? अगर डर लग रहा है तो अंग्रेजों के पैर पकड़ ले। बिस्मिल गुस्से में भर करके कहते माँ तू ये कैसी बातें कर रही है, मैं इसलिए नहीं डर रहा हूं कि फांसी के तख्ते पर चढ़ूंगा, अपितु मैं तो इसलिए डर रहा हूं कि भारत माँ की सेवा तो कर दी,
पर तेरी सेवा नहीं कर पाया। और कुछ लिख करके तुझे देना चाहता हूं। क्या? कि गोरखपुर की जेल में बैठा, कि गोरखपुर की जेल में बैठा, लिख रामा को परवाना, देश धर्म का दीवाना। गोरखपुर की जेल में बैठा, लिख रामा को परवाना, देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना। गोरखपुर की जेल में जन्मदात्री जननी मेरी, ले अंतिम परिणाम मेरा। जन्मदात्री जननी मेरी, ले अंतिम परिणाम मेरा। जन्म जन्म तक ना भूलूंगा माता जी एहसान तेरा। जन्म जन्म तक ना भूलूंगा माता जी एहसान तेरा। सेवा ना कर सका आपकी, हो सेवा ना कर सका आपकी, यही रहा मेरा पछताना। देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना। गोरखपुर की जेल में बैठा, लिख रामा को परवाना, देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना। गोरखपुर की जेल में बैठा, लिख रामा को परवाना, देश धर्म का दीवाना। गोरखपुर की मेरी मौत का माता जी जब तुम्हें संदेश सुनाए, सुन करके तेरी आंखों में कहीं आंसू न आ जाए। मेरी मौत का माता जी जब तुम्हें संदेश सुनाए, सुन करके कहीं तेरी आंखों में आंसू न आ जाए। वतन पे मरने वालों की माँ को नहीं चाहिए पछताना, देश धर्म का दीवाना। गोरखपुर की जेल में बैठा, लिख रामा को परवाना, देश धर्म का दीवाना। गोरखपुर की जेल में बैठा, लिख रामा को परवाना, देश धर्म का दीवाना। गोरखपुर की सब माताओं की माता है मेरी भारत माता, जिसकी आजादी की भेंट में मरने को ही मैं जाता। सब माताओं की माता है मेरी भारत माता, जिसकी आजादी की भेंट में मरने को ही मैं जाता। जिसको प्यार नहीं देश से, उसका अच्छा मर जाना, देश धर्म का दीवाना। गोरखपुर की जेल में बैठा, लिख रामा को परवाना, देश धर्म का दीवाना। गोरखपुर की जेल में बैठा, लिख रामा को परवाना, देश धर्म का दीवाना। गोरखपुर की जेल में बैठा, लिख रामा को परवाना, देश धर्म का दीवाना। गोरखपुर की होगा वतन आजाद एक दिन, ऐसा भी आएगा। स्वर्ण अक्षरों में माँ तेरा नाम लिखा जाएगा। होगा वतन आजाद एक दिन, ऐसा भी आएगा। स्वर्ण अक्षरों में माँ तेरा
भी गाएगा फिर बना बना तेरा गाना, देश धर्म का दीवाना। गोरखपुर की जेल में बैठा लिख रहा को परवाना, देश धर्म का दीवाना। गोरखपुर की जेल में बैठा लिख रहा को परवाना, देश धर्म का दीवाना। गोरखपुर की जेल में बैठा लिख रहा को परवाना।